एवरीवन, आज हम हिस्ट्री में बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। मतलब कि महात्मा बुद्ध का जन्म वह 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। मतलब कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 साल की आयु में यशोधरा से हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट है, इन्होंने पुत्र जन्म के बाद ही 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। मतलब कि अपने पुत्र के जन्म के बाद ही 29 साल की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया, गृह त्याग दिया। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर उरुवेला नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। मतलब कि बुद्ध के जो पहले गुरु थे वह आलार कलाम थे, जिन्होंने ज्ञान की शिक्षा दी, ज्ञान सिखाया और इनको गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर उरुवेला नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वह बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए निम्न अष्टांगिक मार्ग बताया। मतलब बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 मार्ग बताए हैं। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक मकर्म, 5 सम्यक आजीविका, 6 सम्यक व्यायाम, 7 सम्यक स्मृति, 8वां सम्यक समाधि। तो यह मार्ग बताए हैं। बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक है। मतलब कि बौद्ध ने जो ग्रंथ बताया उसमें सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक था। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। मतलब कि सुत्त पिटक में बौद्ध के जो धर्म होते थे, उन जो बताते थे उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है। मतलब कि इसमें बौद्ध का जो संघ होता था, संगठन होता था, उसकी वहाँ के जो नियम होते थे उनकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध के दर्शन पर जोर दिया गया है। मतलब कि अभिधम्म पिटक में बौद्ध के जो दर्शन होते थे उन पर अधिक जोर दिया गया था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में विभक्त हो गया। इसमें यह प्रमुख है हीनयानता महायान। मतलब वो महात्मा बुद्ध के मोक्ष की प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म मतलब कई धर्म में बट गया और इसमें यह धर्म प्रमुख थे हीनयान तथा महायान। हीनयान महात्मा बुद्ध के दर्शन व सिद्धांतों में विश्वास करने वाला संप्रदाय था, जबकि महायान संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध के साथ बोधिसत्व के जीवनता सिद्धांतों में भी विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म में तांत्रिक विचारधारा का भी प्रवेश हुआ, जिसके कारण वज्रयान संप्रदाय अस्तित्व में आया। मतलब हीनयान महात्मा बुद्ध के दर्शन और सिद्धांतों में विश्वास करने वाला एक धर्म था और महायान धर्म संप्रदाय मतलब कि महायान संप्रदाय को मतलब धर्म को मानने वाले बुद्ध के साथ बोधिसत्वों के जो जीवन और सिद्धांतों में भी विश्वास रखते थे। उनके मतलब कि धर्म पर अधिक विश्वास रखते थे और उनके जो नियम ये सब बनाए गए थे उन पर अधिक जोर देते थे। और बौद्ध धर्म में मतलब कि तांत्रिक एक विचारधारा का भी अधिक प्रवेश हुआ, जिसके कारण मतलब कि वज्रयान संप्रदाय भी अस्तित्व में आया।